त्रिशा शर्मा मौत के मामले में अब सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है और आरोपी पति समर्थ सिंह फिलहाल 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ के दौरान समर्थ ने पुलिस के सामने कई अहम बातें रखी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक समर्थ ने दावा किया कि शादी में शुरुआती दिनों में उसके और त्रिशा के रिश्ते सामान्य थे, लेकिन 17 अप्रैल को जब त्रिशा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, उसके बाद से ही दोनों के बीच लगातार तनाव बढ़ने लगा। समर्थ के अनुसार त्रिशा खुद को ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा मानती थी और उसे घरेलू जिंदगी स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगते थे। पूछताछ में समर्थ ने अजमेर ट्रिप का भी जिक्र किया। उसने बताया कि अप्रैल में दोनों के साथ बेंगलुरु जाना था, लेकिन त्रिशा ने भाई से मिलने के बहाने अजमेर जाने की बात कही और बाद में उसे पता चला कि त्रिशा सिर्फ एक दिन अजमेर में रुकी और फिर बिना बताए दिल्ली चली गई। इस बात को लेकर भी दोनों के बीच विवाद हुआ। अब बात 12 मई की, जिस दिन त्रिशा की मौत हुई। समर्थ ने पुलिस को बताया कि उस रात दोनों के साथ में खाना खाया, कुछ देर पार्क में घूमे और फिर घर लौटकर टीवी देखने लगे। बाद में त्रिशा नीचे जाकर अपने परिवार से फोन पर बात करने लगी, जबकि समर्थ सो गया था। थोड़ी देर बाद उसकी मां गिरिबाला सिंह का फोन आया, जिन्होंने बताया कि त्रिशा की मां का कॉल आया था और त्रिशा फोन नहीं उठा रही थी। इसके बाद दोनों ने उसके ढूंढना शुरू किया और छत पर जाकर देखा तो त्रिशा ने कथित तौर पर अपनी जान दे दी थी। समर्थ का कहना है कि उसने और उसकी मां ने मिलकर त्रिशा को नीचे उतारा, सीपीआर देने की कोशिश की और फिर भोपाल एम्स लेकर चले गए। डॉक्टर ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक समर्थ ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के बाद वह फरार हो गया था। उसने पुलिस को बताया कि वह जबलपुर में चला गया था और ट्रैकिंग से बचने के लिए अपना फोन बंद कर दिया था। इसे पूर्ण मामले को पृष्ठभूमि देकर तो त्रिशा नोएडा की रहने वाली थी और 2024 में डेटिंग ऐप के जरिए उसकी मुलाकात भोपाल के समर्थ सिंह से हुई थी। दोनों ने परिवार की सहमति से दिसंबर 2025 में शादी की थी और शादी के करीब 5 महीने बाद 12 मई को त्रिशा की मौत हो गई। मौत के बाद कुछ चैट सामने आई, जिनमें त्रिशा अपने परिवार से मानसिक प्रताड़ना की बात करती थी और दिखाई देती थी। त्रिशा के परिवार का आरोप है कि उसे लगातार परेशान किया जाता था। वही ससुराल पक्ष का दावा है कि त्रिशा मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी और उसे ड्रग्स की आदी थी। इस केस में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह भी आरोपी है और सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक विदाई के समय कथित तौर पर लाखों रुपए की मांग की गई थी। मामले ने तुल तब पकड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता संज्ञान लेते हुए 25 मई को इस केस पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष मीडिया में बयानबाजी से बचे और जांच एजेंसियों पर भरोसा रखें। कोर्ट ने त्रिशा को मौत को अप्राकृतिक बताया और केस सीबीआई को सौंपे जाने का सही फैसला माना। साथ ही यह भी कहा गया कि तलाकशुदा बेटी मृत बेटी से बेहतर है। सॉलिसिटर जनरल ने भी कोर्ट में यह भी कहा कि मृतक का बदनाम करने की कोशिश नहीं होगी चाहिए। फिलहाल सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे आने वाले दिनों में कई और खुलासे हो सकते हैं।